हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग ऑरेंज बुक देख रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, ये जो धनंजय आईएएस परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस के ऑरेंज बुक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने फिजिक्स कंप्लीट करा दिया है और केमिस्ट्री के भी मैंने 17 अध्याय कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा 18वां अध्याय है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट इन सब की बना दी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम में यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह रामबाण साबित होगा क्योंकि कम टाइम में रिवीजन और साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन इस बुक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है 18 पॉलीमर और प्लास्टिक। पॉलीमर और प्लास्टिक मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों द्वारा गठित बड़े मैक्रोमोब्यूल्स की पड़ताल करते हैं। इसमें पॉलीमर के प्रकार जैसे प्राकृतिक और सिंथेटिक, उनके गुण और उपयोग के साथ शामिल हैं। यह अध्याय पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ आधुनिक उद्योग और दैनिक जीवन में प्लास्टिक के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्राकृतिक पॉलीमर, ये प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक मैक्रोमोलेक्यूल हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक मैक्रोमोलेक्यूल हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1 और 3 ब्यूटाडाइन एक रैखिक बहुलक है। वल्कनीकरण, कच्चा रबड़ चिपचिपा और भंगुर होता है। इसे सल्फर के साथ गर्म करने के क्रॉस लिंक बनते हैं जिससे लोच और ताकत में सुधार होता है। सेलुलोज पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कार्बनिक बहुलक बीटा डी ग्लूकोज का एक रैखिक बहुलक है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे प्राचीन मात्रा में कार्बनिक बहुलक बीटा डी ग्लूकोज का एक रैखिक बहुलक। स्टार्च ग्लूकोज इकाइयों और एमाइलोपेक्टिन से बना पौधे में भंडारण पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट है प्रोटीन, पेप्टाइन बांध के माध्यम से अमीनो एसिड के साथ जुड़ने से पॉलीएमाइड बनता है। आगे है न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए या आरएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से बनता है। चीनी, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं इसमें। अब हम देखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक को तापीय ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो उनकी आणविक संरचना द्वारा निर्धारित किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक, इसमें रैखिक या थोड़ी साखित श्रृंखलाएं होती हैं। इन्हें बार बार पिघलाया और आकार दिया जा सकता है। पॉलीथीन मोनोमर एथिलीन है। HDPE का उपयोग हाई डेंसिटी का उपयोग पाइप के लिए किया जाता है। LDPE लो डेंसिटी कैरी बैग के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हाई डेंसिटी का उपयोग पाइप के लिए किया जाता है जबकि LDPE लो डेंसिटी का उपयोग कैरी बैग के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर विनाइल क्लोराइड है। विद्युत इम्यूलेशन और PVC पाइप के लिए आवश्यक है। ये विद्युत इम्यूलेशन और PVC पाइप के लिए आवश्यक है। पॉलीस्टाइरीन व्यावसायिक रूप से थर्मोकोल के रूप में जाना जाता है। शाक अवशोषण पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर। टेफ्लॉन क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर। यह रासायनिक रूप से अक्रिय और इसका गलनांक बहुत अधिक है जो इसे नॉन स्टिक कोटिंग के लिए आदर्श बनाता है। आगे है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। गर्म करने पर इसमें स्थायी रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें दोबारा नहीं ढाला जा सकता। बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक क्रॉस लिक्विड पॉलीमर। बैकेलाइट क्या है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक क्रॉस लिक्विड पॉलीमर है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, विद्युत स्विच और प्रेशर कुकर में गर्मी प्रतिरोधी हैंडल के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत स्विच और प्रेशर कुकर के गर्मी प्रतिरोधी हैंडल के रूप में उपयोग किया जाता है।
मेलामाइन। मेलामाइन एक उच्च शक्ति बहुलक है जिसका उपयोग अटूट क्रॉकरी और आग प्रतिरोधी कपड़े के लिए किया जाता है। मेलामाइन एक उच्च शक्ति बहुलक है जिसका उपयोग अटूट क्रॉकरी और आग प्रतिरोधी कपड़े के लिए किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर। फाइबर उच्च तन्यता ताकत और मजबूत अंतर आणविक बलों वाले पॉलीमर है। फाइबर उच्च तन्यता ताकत और मजबूत अंतर आणविक बलों जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पॉलीमर है। रेयॉन। रेयॉन क्या है? ये कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है। यह व्यावसायिक रूप से उपचारित लकड़ी के गूदे सेलुलोज से बना अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। तो रेयॉन क्या है? एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है? पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है। यह नायलॉन 66 नायलॉन 66। यह एक पॉलीएमाइड है। यह एक पॉलीएमाइड है। इसका उपयोग है, इसका उच्च शक्ति से वजन अनुपात इसे पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग रस्सियों के लिए आदर्श बनाता है। इसका उच्च शक्ति से वजन अनुपात इसे पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग रस्सियों के लिए आदर्श बनाता है। नेक्स्ट है टेरिलीन डेक्रॉन। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थिलीन एसिड के पॉलीमराइजेशन से बना एक पॉलीएस्टर है। टेरिलीन क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थिलीन एसिड के पॉलीमराइजेशन से बना एक पॉलीएस्टर है। यह क्रीज प्रतिरोधी है और पॉलीकार्ड बनाने के लिए कपास के साथ मिलाया जाता है नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर। इलास्टोमर्स। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है। ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है। यह तेलों और गर्मी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। बुना एस ब्यूटीन और स्टाइरिन को मिलाकर बना होता है। बुना एस क्या है? ब्यूटाडीन और स्टाइरिन को मिलाकर बना होता है। ऑटोमोबाइल टायर के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है बुना एन। ब्यूटाडीन एक्रोलोनिट्राइल से बना है। तेल, सील और टैंक लाइनिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। बुलेट प्रूफ ग्लास पॉलीकार्बोनेट लेक्सन का उपयोग करके निर्मित। बुलेट प्रूफ ग्लास ये पॉलीकार्बोनेट लेक्सन का उपयोग करके निर्मित होता है। बुलेट प्रूफ वेस्ट ये केवलर एक उच्च शक्ति वाले पॉलीएमाइड का उपयोग करके निर्मित। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर या पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक उदाहरणों में PHBV और नायलॉन 6 शामिल है। PVC एडिशन, यह PVC को नरम और लचीला बनाने के लिए उसमें पॉलीएस्टराइज मिलाए जाते हैं। टेफ्लॉन का मोनोमर इसमें टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2 होता है। बेकेलाइट की खोज। यह दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था जिसे लियो बेकेलाइट ने खोजा था। आगे है PMMA परपेक्स। इसे एक्रिलिक ग्लास भी कहा जाता है। विमान की खिड़कियों और कार के लाइट कवर में कांच के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4,6 ट्रिनिट्रोटुलिन भी एक पॉलीमर है। अब देखेंगे हम मोनोमर पहचान। पॉलीमर है प्राकृतिक रबर, ये आइसोप्रीन है। इसका अनुप्रयोग है सल्फर के बिना नरम और चिपचिपा होता है। आगे है नायलॉन, यह एडिपिक एसिड हेक्सामेथिलीडाइमाइड है। पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन नॉन स्टिक कोटिंग होता है। PVC विलाइन क्लोराइड, यह विद्युत इम्यूलेशन है। बेकेलाइट, यह फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है। बेकेलाइट क्या है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये विद्युत स्विच और हैंडलों में लगा होता है। नियोप्रीन, यह क्लोरोप्रीन होता है। ये तेल प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर है। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान। पॉलीमर और प्लास्टिक। पॉलीमर
मोनोमर्स नामक छोटी इकाइयों के दोहराव से जुड़ने वाले उच्च आणविक भार वाले यौगिक हैं। इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक पॉलीमर, उदाहरणों में स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ शामिल हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स बार बार गर्म करके नरम किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक एक बार ढाले जाने के बाद इन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, जैसे बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनता है। यह ऊष्मा और बिजली का कुचालक है। विद्युत स्विच और बर्तनों के हैंडल के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पैकेजिंग, बोतलों और कैरी बैग के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीइथाइलीन या पॉलीथीन या एथिलीन का बहुलक है। पैकेजिंग, बोतलों और कैरी बैग के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है टेफ्लॉन PTFE। ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है। अपनी रासायनिक अक्रियता के कारण कुकवेयर, नॉन स्टिक कोटिंग और गास्केट में उपयोग किया जाता है। ये अपनी रासायनिक अक्रियता के कारण कुकवेयर पर नॉन स्टिक कोटिंग और गास्केट में उपयोग किया जाता है। आगे है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह रेनकोट, पानी के पाइप और फर्श की टाइलों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका उपयोग रेनकोट, पानी के पाइप और फर्श की टाइलें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है सिंथेटिक रबड़, नायलॉन। पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है। उच्च शक्ति और लोच के कारण पैराशूट और रस्सियों के लिए उपयोग किया जाता है। नायलॉन पैराशूट और रस्सियों के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है रेयान, कृत्रिम रेशे के रूप में जाना जाता है। सेलुलोज से बना है। आगे है टेरिलीन, कपड़े और पाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लोकप्रिय पॉलिएस्टर। टेरिलीन क्या है? ये कपड़े और पाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। आगे है वल्केनाइज्ड रबड़। कठोरता और स्थायित्व बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। वल्केनाइज्ड रबड़ क्या है? कठोरता और स्थायित्व बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। आगे है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6 जैसे उदाहरण विकसित किए जा रहे हैं। तो PHBV क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या है? ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा है विस्फोटक पदार्थ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ उन रासायनिक यौगिकों की पड़ताल करता है जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा, गर्मी, प्रकाश और गैसों को छोड़ने के लिए तेजी से प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। यह विस्फोटकों के प्रकार, उनके गुणों और खनन, रक्षा और उद्योगों में नियंत्रित अनुप्रयोगों को कवर करता है। यह अध्याय सुरक्षा उपायों और ऐसे पदार्थों की जिम्मेदारी से संभालने के लिए महत्व पर भी प्रकाश डालता है। प्रमुख विस्फोटक और उनका विवरण। बारूद, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। विकास मूल रूप से तरल नाइट्रोग्लिसरीन का परिवहन के लिए को परिवहन के लिए स्थिर बनाने के लिए कीसेल कुहर डायटोमियस अर्थ में भिगोया गया था। आधुनिक संस्करण अक्सर ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनिया नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। आगे है तथ्य दिया हुआ है। डायनामाइट पेटेंट से उत्पन्न धन ने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए वित्त पोषित किया। डायनामाइट पेटेंट से उत्पन्न धन ने
नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए वित्त पोषित किया? देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने जो ये बनाया था बारूद, फिर इन्होंने डायनामाइट पेटेंट से जो धन उत्पन्न होते हैं उसी से हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे है TNT, ट्रिनिट्रोटोलुइन। ट्रिनिट्रोटोलुइन, इसका रासायनिक सूत्र है C6H2NO2 3CH3। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H2NO2 3CH3। इसका संश्लेषण ट्यूलिनी के नाइट्रीकरण द्वारा निर्मित। इसका गुण है अत्यधिक स्थिर, और इसका गुण क्या है? अत्यधिक स्थिर ठोस। या ड्रेनोटर के बिना नहीं फटता है, जिससे यह सैन्य परिवहन और पानी के नीचे उपयोग के लिए सुरक्षित है। आगे है RDX रिसर्च डिपार्टमेंट। इसका रासायनिक नाम साइक्लोमेथिलाइनिट्रिलमाइडाइन। इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्रिमेथाइलाइनिट्रिनिडाइमाइन है। अंतर्राष्ट्रीय उपनाम इसे साइक्लोनाइट नाम से या हेक्सोजोन या T4 नाम से इटली में बोला जाता है। प्रदर्शन, एक प्लास्टिक विस्फोटक और इसके विस्फोटक का वेग TNT के तुलना में काफ़ी अधिक है। तापमान और विस्फोटक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अक्सर एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। आगे है TNG, ट्रिनिट्रोग्लिसरीन। आगे है TNG, ट्रिनिट्रोग्लिसरीन। इसका उपनाम है नोबेल का तेल। इसका उपनाम है नोबेल का तेल। भौतिक अवस्था, यह रंगहीन, भारी और तैलीय अवस्था है। यह रंगहीन, भारी और तैलीय अवस्था है। तैलीय तरल है। इसका उपयोग डायनामाइट और विभिन्न धुआं रहित प्रोपेलेंट के लिए प्राथमिक घटक है। आगे है TNP, ट्रिनिट्रोफेनॉल। इसका उपनाम है पिक्रिक एसिड। इसका उपनाम है पिक्रिक एसिड। संश्लेषण, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल की प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित। संश्लेषण है इसका सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल की प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित। इसकी प्रकृति है एक पीला क्रिस्टलीय ठोस। इसे विस्फोटक प्रकृति मानकीकृत होने से पहले ऐतिहासिक रूप से पीले रंग और चिकित्सा एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता था। अब है बारूद और माचिस। बारूद, ब्लैक पाउडर। बारूद एकल रासायनिक यौगिक के बजाय यांत्रिक मिश्रण है। बारूद एकल रासायनिक यौगिक के बजाय यह एक मिश्रण है, यांत्रिक मिश्रण। इसकी संरचना पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 75% ऑक्सीडाइजर के रूप में कार्य करता है। इसे साल्ट पेट्रो या हिंदी में सोरा भी कहा जाता है। आगे है चारकोल। इसमें 15% ईंधन है। आगे है सल्फर। इसमें 10% प्रज्वलन को तापमान को कम करता है। सल्फर यह 10% प्रज्वलन तापमान को कम करता है। नेक्स्ट है माचिस। माचिस का सिरा, इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ईंधन और पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीडाइजर होता है। क्या क्या होता है? माचिस का जो सिरा होता है यहाँ पे, उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ईंधन और पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीडाइजर होता है। टकराने वाली सतह, इसमें लाल फास्फोरस और चूर्णित कांच घर्षण प्रदान करने के लिए होता है। तो टकराने वाला माचिस के डिब्बी पे लाल फास्फोरस और चूर्णित कांच होता है। नोट, सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में लाल फास्फोरस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह गैर विषैला और हवा में स्वतः प्रज्वलित नहीं होता है। क्योंकि यह गैर विषैला होता है और हवा में स्वतः प्रज्वलित नहीं होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी। नेक्स्ट क्या है? आतिशबाजी। पायरोटेक्निक्स। इसमें विभिन्न लवणों के ज्वाला परीक्षण रंगों का उपयोग रंगीन हवाई प्रदर्शन बनाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य PPSC मिलान प्रश्न है। तो ज्वाला परीक्षण कैसे होता है इनका देखेंगे हम। आकाश में रंग, क्रिसमस रेड यह इसके लिए क्या जिम्मेदार है? स्ट्रोटियम। नमक नामक रूप का उदाहरण स्ट्रोटियम कार्बोनेट।
एप्पल ग्रीन, यह बेरियम को जब बेरियम द्वारा, इसके लिए बेरियम तत्व जिम्मेदार है। इसका एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड। अगला है पीला, इसके लिए सोडियम, इसका सूत्र है सोडियम ऑक्सीलेट। नीले के लिए कॉपर जिम्मेदार है, इसमें कॉपर क्लोराइड द्वारा नीला रंग निकलता है। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा नारंगी रंग प्राप्त होता है। आगे है मैग्नीशियम, यह धातु पाउडर होता है, यह इससे शानदार सफ़ेद निकलता है। आगे है बैगनी, स्ट्रोटियम कॉपर का मिश्रण, यह बैगनी क्या है, स्ट्रोटियम और कॉपर का मिश्रण है। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। नोबेल का तेल हमेशा ट्रिनिट्रोग्लिसरीन को संदर्भित करता है। नोबेल का तेल हमेशा ट्रिनिट्रोग्लिसरीन को संदर्भित करता है। विस्फोटक वेग RDX TNT से अधिक है, इसलिए इसे अक्सर पुराने ग्रंथों में सुपर TNT कहा जाता है। साल्टपीटर KNO3, साल्टपीटर KNO3 बिहार के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि राज्य औपनिवेशिक युग के दौरान यूरोपीय बारूद उत्पादन के लिए साल्टपीटर का एक प्रमुख निर्यातक था। आंसू गैस, इसमें अक्सर एसीटोफिनोन या क्लोरोबेंजेमोनोनिट्राइल गैस होता है। तरल विस्फोटक औद्योगिक ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोग्लिसरीन सबसे आम तरल विस्फोटक है। तरल विस्फोटक औद्योगिक ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोग्लिसरीन सबसे आम तरल विस्फोटक है। स्टेलाइजर्स, भंडारण के दौरान स्वतः स्फुट अपघटन को रोकने के लिए विस्फोटक में डिपेलीमाइलिन जैसे नामक पदार्थ मिलाए जाते हैं। विस्फोटकों में डिपेनीलामाइन नामक जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। त्वरित शोधन के लिए सारांश अब हम देखेंगे। अब हम देखेंगे सारांश। देखिए, सामान्य नाम और रासायनिक नाम और इनके मुख्य पहचान। साल्टपीटर, इसका रासायनिक नाम है या रासायनिक घटक पोटेशियम नाइट्रेट। इसकी पहचान है बारूद में ऑक्सीडाइज़र। इसकी पहचान क्या है, मुख्य पहचान बारूद में ऑक्सीडाइज़र। पिक्रिक एसिड या टिनिट्रोफेनॉल, इसका रासायनिक नाम है टिट्रीफिनॉल। पीला विस्फोटक या एंटीसेप्टिक होता है। आगे है साइक्लोनाइट या RDX होता है। प्लास्टिक विस्फोटक यूएसओ ने नाम दिया। मार्स गैस, ये मीथेन होता है, का सामान्य नाम मीथेन है, अक्सर कोयला या खादान विस्फोटक का कारण। बेरियम लवण, यह बेरियम इसका बेरियम सामान्य घटक है और ये हरी आतिशबाजी पटाखों में हरे रंग का कारण बेरियम लवण है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे PYQ ज्ञान। विस्फोटक पदार्थ TNT, ट्रिनिट्रोटोइलिन केंद्रित सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ ट्यूलिनी को प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। यह गोले और बमों में प्रयुक्त सबसे आम विस्फोटक है। आगे है डायनामाइट। (1867) अल्फ्रेड नोबेल द्वारा आविष्कार किया गया। मूल रूप से किसेल गुहर ने अवशोषित नाइट्रोग्लिसरीन नाम का उपयोग करके बनाया गया था। आधुनिक डायनामाइट अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करता है। आगे है RDX, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इसे साइक्लोनाइट हेक्साजोन या T4 के रूप में भी जाना जाता है। RDX को साइक्लोनाइट हेक्साजोन या T4 के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्रिमेथिलाइनिट्रिनिमाइटाइन है। यह अत्यधिक शक्तिशाली है और अक्सर पॉलिस्टराइजर के साथ मिलाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन नोबेल तेल के रूप में जाना जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल है जिसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण के लिए किया जाता है।
विशेष रूप से डायनामाइट। नेक्स्ट है टीएनपी, ट्रिनिट्रोफिनोल। नेक्स्ट है टीएनपी, ट्रिनिट्रोफिनोल। इसे पिक्रिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यह फिनोल के नाइट्रीकरण द्वारा निर्मित एक अति संवेदनशील विस्फोटक है। आगे है बारूद। नेक्स्ट है हमारा बारूद, ब्लैक पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर, चारकोल और सल्फर का एक विषम मिश्रण। आग्नेयास्त्रों में इस्तेमाल होने वाला यह पहला रासायनिक विस्फोटक था। आग्नेयास्त्रों में इस्तेमाल किए जाने वाला यह पहला रासायनिक विस्फोटक था। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। औद्योगिक विस्फोटकों और उर्वरकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट औद्योगिक विस्फोटकों और उर्वरकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जब ईंधन तेल के साथ मिलाया जाता है तो यह ANFO बनाता है, जो सामान्य औद्योगिक विस्फोटक है। नेक्स्ट है गन काटन, नाइट्रोसेल्यूलोज। सेल्यूलोज कपास के साथ फाइबर के नाइट्रीकरण से बनता है। एक प्रणोदक या निम्न क्रम विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। लीड एजाइड, TNX या RDX जैसे द्वितीयक विस्फोटकों को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर में उपयोग किए जाने वाला एक प्राथमिक विस्फोटक। आगे चलते हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। खंड चौथे को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।